बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए यमी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। झटपट से बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर आप बना के इसको तैयार कर सकते हैं। अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई प्याज है ये। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही फ्राई करना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च तकरीबन आधा कप के बराबर और ये भी थोड़ा मोटा मोटा सा कटा हुआ है। इसको भी चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, बॉयल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है 1 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको हल्का सा पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा ही पकाना है इसको चंद सेकंड के लिए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसाले। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद हमारी जो सैंडविचेस की फिलिंग है वो रेडी है। अब सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, उसको फैला लिया है। अब इसके ऊपर एक स्लाइस रख देंगे और इसके बाद एक चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो उसकी एक लेयर लगा देंगे। इस तरह से कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से एक चीज़ का स्लाइस रख देंगे, उसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से। अब इसको हमें सेकना है, हल्की आंच पे सेकिएगा कवर करके, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो स्लाइस है वो भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब एक तरफ से पक जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे। दूसरी तरफ से सेकने के लिए हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। साइड पे कर दिया सैंडविच मैंने, अब तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसके बाद इसी के ऊपर हम रख देंगे। इस तरह से आपने बस ऑयल लगा देना है हल्का सा और इसको आपने सेक लेना है अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस सैंडविचेस के लिए जो मैंने फिलिंग आपको बताई है उससे तकरीबन 3 से 4 सैंडविचेस बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन सैंडविच बनके तैयार होते हैं। तो सैंडविच हमारा रेडी है। अब इसको मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अच्छा मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ यूज़ किया था, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग मोज़रेला यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। इसको बना के आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो टी टाइम पे बना के ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैंडविच बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।